चलिए करिए, खोलिए। नमस्कार दोस्तों। हाँ, एक रिपोर्टर के लिए और जब यूट्यूबर वो बनता है तो उसके लिए कौन सा बड़ा क्षण होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। तकरीबन 1 महीने पहले जब हमने इसकी शुरुआत की थी, सब्सक्राइबर 1000 पूरा हुआ और पूरे 1 महीने का वक्त लगा। देखिए, मैं टीवी रिपोर्टर हूँ और जब हमने उस जर्नलिज्म को इस पे डाइवर्ट किया तो हमने सोचा कि शायद ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपके प्यार और स्नेह और आशीर्वाद ने ये दिखा दिया कि मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ। और मैं आपको बता दूँ, चैनल छोड़ने के पीछे जो बड़ी कहानी थी, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया था। वो कहानी यही थी कि मैं किसी के खिलाफ खबर नहीं चला सकता। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किस टीवी चैनल में औकात है कि वो खबर चला ले। वहाँ से जो हमारी लड़ाई थी वो भी लड़ाई इसी की थी कि जो खबर तो है उस खबर को हमें चलाने दीजिए, लेकिन अलाउड नहीं था, क्योंकि 40 लाख 50 लाख रुपए हर चैनल को जाता है भैया। तो किस चैनल की औकात है, रिपोर्टर की कितनी औकात होती है। मैं 23 साल में सारी चीज़ों को समझ चुका हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मैं एक अलग से अगर चैनल लेके आता हूँ, यूट्यूब चैनल लेके आता हूँ, तो मैं कुछ वैसा कह पाऊँगा, कर पाऊँगा, बता पाऊँगा जो हमारे आपके लिए सही चीज़ होगी। हाँ, इस पे कमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जो बहुत मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्योंकि सब सोशल मीडिया है, हर व्यक्ति इसे देख सकता है, कवर कर सकता है, समझ सकता है, अपनी राय रख सकता है। टीवी चैनल पे ये ऐसा संभव नहीं है। कई बार हमने लाइव शो किया है, उसमें ज़रूर हम सवाल लोगों को ले लिया करते थे। इससे पहले जब मैं सहारा समय में हुआ करता था, उस वक्त तो ऐसी चीज़ें थी, लेकिन टीवी चैनल पे जो चीज़ें हम दिखाते हैं, हकीकत दूर दूर तक उसका रिश्ता शायद नहीं होता। बीइंग ए जर्नलिस्ट, इसे मैं महसूस कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ। आज मैं अपने घर में बैठा हूँ। पत्नी प्रज्ञा इस बात को लेकर परेशान रहती थी कि आखिर जर्नलिज्म में है तब भी परेशानी किस बात को लेकर है। टाइमिंग तो आप समझ ही रहे हैं कि मेरी रिपोर्टर के लिए कोई टाइमिंग नहीं है। जिस दिन छुट्टी है उस दिन भी आप सड़क पे होते हैं, धमाका होता है तो फिर हम वहीं होते हैं। हमने जो शुरुआत की थी, क्राइम रिपोर्टिंग से शुरुआत की थी, नोएडा भी हमने कवर किया था, ग्रेटर नोएडा भी कवर किया था। 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, आज कहीं कुछ नहीं है। एक खबर तक आपको पता नहीं चली होगी कि वो खबर कहाँ है। एमसीडी जब मैं कवर कर रहा था दोस्त, तो एमसीडी जब मैं कवर कर रहा था ना, उसमें घोघा डेयरी प्रकरण हुआ था, आपको शायद याद न हो। बिहार में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ था ना, जिसे हम आप ये कहते थे कि भैया चारा घोटाला, अभी तक सीएम झेल रहा है, वहाँ का फॉर्मर सीएम जो है लालू प्रसाद, उससे बड़ा घोटाला दिल्ली में हुआ था। चौथे मंजिल पे बताया गया था यहाँ डेयरी फार्म चल रहा है, जहाँ हम ऊपर तक जाके कवर करके लोगों को दिखाए थे, लेकिन आज वो सारी चीज़ें गायब कर दी गई। दिल्ली की बात कर रहा हूँ। एक खबर को छोड़िए, हर दिन मेरी कोई एक्सक्लूसिव खबरें होती थी। हमारी खबर पे मनोज पालीदा साहब हुआ करते थे IAS, उन्होंने 232 लोगों को टर्मिनेट किया था। फर्जी डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ नौकरी दी गई थी। 50,000 घोस्ट एम्प्लॉय थे दिल्ली में, एमसीडी में। मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट उसको घोषित हम लोगों ने किया था जब सहारा समय NCR चैनल का चला करता था। उसके बाद बड़े छाती चौले करके चलते थे कि बीइंग अ रिपोर्टर हमने बहुत कुछ किया। जैसे जैसे हमारा ये रास्ता आगे बढ़ता चला गया, केंद्रीय मंत्रालय हमने देखना शुरू किया, वैसे वैसे सारी चीज़ें समझ में आने लगी। कई सारी खबरें रोक दी जाती थी। खबर करने के बाद रिपोर्टर हमेशा दर्द में रहता, क्यों कि हमने तो एक्सक्लूसिव खबर लेके आए और इतनी मेहनत की। उसके बाद जब चैनल के महापुरुष हुआ करते थे, उन्होंने कहता कि भाई खबर नहीं चलेगी, इसमें टेक्निकल ग्लिच है। दुर्भाग्य ये है भाई साहब कि टेक्निकल ग्लिच की बात तो छोड़ दीजिए, बाद में पता ये चला कि फलां ऑफिसर्स का या फलां मंत्री का फ़ोन आ गया, खबर हमारी डस्टबिन में डल गई। बहुत मायूसी मिलती थी। कई बार तो नोटिस इसलिए दिया गया कि हम अच्छी खबर लेके आ गए और हमारे बॉस कहते थे कि अच्छी खबर लेके आओ, नोटिस दे दी गई।
ये 1001 हो गया। मेरी बड़ी बेटी परी कवर कर रही है, छोटी बेटी प्रणिता यहीं बैठी हुई है। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, और वाइफ भी यहीं है। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मेरी जो यात्रा की शुरुआत हुई 2000 से, जर्नलिज्म की शुरुआत हुई 2003, रिपोर्टिंग हमने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली की। जब हम केंद्रीय मंत्रालय ढूंढना शुरू किए, केंद्रीय मंत्रालय में खबरें, जब हम खबर लेके आना शुरू किए और कि हमें खबर कौन कौन सी हो सकती है, बड़ी मायूसी हाथ लगी थी। जो एक्सक्लूसिव खबर लेके आते थे, MHA की खबर की बात कर रहा हूँ, उसे कहा जाता कि नहीं इसको इस तरह से मत कीजिए, इस तरह से कर दीजिए। रिपोर्टिंग कहीं ना कहीं मर गई थी, आगे बढ़ता चला गया। और उसके बाद फिर TV9 में जब मैं गया तो मुझे लगा कि वहाँ भी मैं बहुत कुछ करूँगा। फिर वहाँ किसी और की रिपोर्टिंग करनी शुरू की, क्योंकि मेरा तजुर्बा जो था MHA, PMO, रेलवे और तमाम सारी, रेलवे के खिलाफ खबर करनी शुरू की। आपके रिजर्वेशन कंफर्मेशन के लिए जो पैरवी आती थी उसे बंद कर दी गई। बहुत दर्द है इस रिपोर्टिंग के दौरान। 2005 के हम जिक्र कर ही दे, जब बम ब्लास्ट हुआ था, उसी स्पॉट पे मैं था, लाशें जो पड़ी हुई थी, देख के सुन के ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है, कहाँ मैं आ गया। हम पुलिस की भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन उनके दर्द को हर व्यक्ति महसूस नहीं कर सकता। तो मेरा जो वाक़या है, मेरी जो कहानी है, वो वहाँ से शुरू हुई, बड़ी ईमानदारी के साथ कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ऐसा कर दूँगा, मैं ये पलट दूँगा, मैं डिश पलट दूँगा। बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा वैसे ही भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बड़ी लंबी होती चली गई। फिर इस लंबे थे जो हमारे ऊपर थे, वो उससे बड़े भ्रष्टाचारी थे। पत्रकारिता में कहानी बिल्कुल ही पलट चुकी है। अगर आपने ईमानदारी से कोशिश की तो आपकी एंट्री बैन हो जाएगी। फिलहाल 1001 ही है, आपकी एंट्री बैन हो जाएगी। आप आम आदमी पार्टी के ऑफिस में नहीं घुसेंगे, ग्रुप से निकाल दिया गया। चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार आए, इसलिए मैं जिक्र कर देता हूँ। इन्होंने ईमानदारी से काम करने की कोशिश की और उन्होंने पहले दिन कहा था कि सुमन, ये जो CM है और ये पार्टी 2014 वाली पार्टी नहीं है। जिस फाइल में हाथ लगाओगे वहीं से भ्रष्टाचार निकल के आएगा। ये उनका स्टेटमेंट हुआ करता था। ये बड़ी हकीकत है, बड़ी हकीकत है, और बड़ी इसको समझने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद जो चीज़ें हो रही है हमारे आपके सामने हैं, दिल्ली में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। हाँ, जो लोअर क्लास के लोग हैं उन्हें लगता है कि मुझे फ़ायदा मिल रहा है, बिजली है, पानी है, सड़क नहीं है। सड़क की हालत दिल्ली में जब बाहर देख लेंगे ना, आपको सड़क अच्छी नहीं मिलेगी। कुछ ही जगह पे सीवेज के नाम पे क्या क्या हुआ है छोड़ दीजिए ना। अभी कितने अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। अगर वो सब चीज़ें मैं निकाल कर लाऊंगा ना तो परेशानी और बढ़ेगी। लेकिन एक बात की खुशी है कि 1 महीने के भीतर हमने इस चैनल को लॉन्च किया था। एक मित्र को शुक्रिया करना चाहूँगा, जिनके सहयोग के लिए वाकई में मेरे लिए शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि भैया आप शुरू करिए, वक्त बदलेगा और सब कुछ बदल जाएगा। आज मैं थोड़ा भावुक इसलिए हो गया कि कहा जाता है कि यूट्यूब पे अगर 1000 सब्सक्राइबर आपको आ जाए तो आप मोनेटाइज हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं, पैसा सबके लिए ज़रूरी है। घर चलाना बहुत मुश्किल है। 2 महीने से नौकरी पे नहीं हूँ, 2 महीने से नौकरी पे नहीं हूँ। सैलरी आएगी, फिर उसके बाद देखेंगे, जो कुछ होगा हम आपके सामने हैं। लेकिन आज जो एक रिपोर्टर का दर्द है, इस 1000 पूरे होने के बाद आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने प्यार दिया, स्नेह दिया। ईमानदारी के साथ रिपोर्टिंग करूंगा, ये ज़रूर मैं भरोसा दिलाता हूँ। कब तक करूंगा ये नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम आप बदल नहीं सकते। क्योंकि बहुत बाहर जो है ना, वो दुनिया बहुत ही अलग है, जहाँ आप घेरे जाते हैं, जहाँ रोके जाते हैं। कई बार हम लोगों के साथ मारपीट वाली घटना घटी है, जिसके बारे में शायद आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा। ये 1002 हो गया। कई बार घटनाएं घटी है जिसे हम दिखा नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते। चैनल की मजबूरी होती है। चैनल 2 घंटे चला ले, उसके बाद तीसरे घंटे में पूरी कहानी पलट जाती है। किसी को कॉल आ जाता है कि क्या कर रहे हैं,
आप क्यों चला रहे हैं ऐसा? तो हो गया चैनल पलट जाए, अखबार पलट जाए और रिपोर्टर पे ही जो है पूरी कहानी मर दी जाए। तो ये सब चीज़ें होती रही। हम 1000 आज पूरे कर चुके हैं, उम्मीद करते हैं लाखों में होंगे, लेकिन ये पल मेरे लिए बहुत ही अद्भुत पल है। ये क्षण मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है कि आप लोगों का स्नेह, प्यार और एक विश्वास दिलाया कि हम आप हमारे साथ हैं, हमें किसी और के साथ की ज़रूरत नहीं है, पॉलिटिशियन की ज़रूरत नहीं है। वैसे अधिकारियों की ज़रूरत है जो ईमानदार हैं, वैसे पॉलिटिशियन की ज़रूरत है जो ईमानदार हैं, वैसे मंत्री की ज़रूरत है जो ईमानदार हैं। तो वैसी हम खबरें आपके लिए लेके आएंगे, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। आगे मैं कितना कर पाऊँगा वो आप जज करिएगा, क्योंकि इस पर कमेंट करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं आप। हमने अपने कई मित्रों को देखा जो कमेंट करते हैं कि कुछ खबरें इस तरह की चाहिए। हमने अधिकारियों की बात कही थी, आपको पता है ना, अधिकारियों के लिए कोई जगह नहीं होती है। वो सारे अधिकारी अभी भी सचिवालय जाता हूँ तो भावुक हो जाते हैं, वो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि ऐसा क्या हो गया। तो बड़ी विचित्र सी दशा है। एक तबका ऐसा है जिसके लिए कोई खबर की जगह ही नहीं है, जो दिन रात अधिकारी हमारे जीवन, हमारी हर चीज़ को वॉच करते हैं, आज वो सबसे परेशान है। उनके लिए कुछ भी हमारे पास नहीं होता। हम सिर्फ भरोसा दिला सकते हैं कि आपके साथ हम हैं। आपको जहाँ भी लगे कोशिश करेंगे जो सही खबर है वही आपके लिए लेके आए। 1000 पूरे हो चुके हैं, ऐसे ही 4000 घंटे भी हो जाएंगे जैसा मुझे लग रहा है। आपने काफ़ी वॉच किया और बहुत कमेंट किया, तो ऐसे ही आपका स्नेह, आशीर्वाद और प्यार बना रहे। अच्छी अच्छी खबरें मैं आपको देता रहूँगा, अच्छी खबरें, सही खबरें, सटीक खबरें जो आपको चाहिए, क्योंकि मेरा मोह भंग कुछ ही महीनों में हो जाता है किसी भी सरकार से। कुछ चीज़ें अच्छी होती है तो मुझे अच्छा कहने में बुरा नहीं लगता, मैं अच्छा कह देता हूँ उसे। लेकिन जो चीज़ें बुरी है ना, पर्दे के पीछे कहानी जो है ना, वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। जनता भ्रमित हो जाती है, जनता के सामने कोई विकल्प नहीं होता। हम जो, क्योंकि मीडिया जो दिखाता है वही तो जनता समझ पाती है। आज मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब और सोशल मीडिया ही है जो हकीकत दिखा सकता है। सबके बारे में नहीं कहेंगे, क्योंकि हर आदमी का अपना इंडिविजुअल थॉट्स है, प्रोसेस है, इन्फ्लुएंस्ड है। मैं भी कब तक कर पाऊँगा ये देखना दिलचस्प होगा। और अभी हमारा 1002 पूरा हो चुका है। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। ऐसे ही शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। मेरी छोटी बेटी मुस्कान यही बार बार कहती है कि आप जब भी खबर करते हैं तो आप ये नहीं कहते कि आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब आपने किया है तो फिर आज तो कह रहे शेयर भी कीजिए ना, शेयर नहीं करिए। शेयर आपने किया है तभी तो ये सिर्फ 24 घंटे के अंदर लगभग 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर आ गए अचानक। आप लोगों का वाकई में इस दिल से आभार। नमस्कार।